एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान की बात करेंगे और उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ काटे जाने वाले हैं इस डेवलपमेंट प्लान के चलते। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है टू कोट इन योर एग्जाम्स। आपके यहाँ पे मेरे बारे में जान सकते हैं। बाकी पीडीएफ्स और अपडेट्स के लिए यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। नाउ सी, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इट इज़ वर्थ 75,000 करोड़, इतने का ये प्रोजेक्ट है। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। और अब इसको ग्रीन फ्लैग दिखा दिया गया कि ओके, कैरी ऑन विद दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब अंडमान निकोबार आइलैंड्स आप देख सकते हैं इंडिया में कहाँ पे हैं, एंड यू कैन सी दीज आर द आइलैंड्स। सो यहाँ पे निकोबार डेवलपमेंट प्लान की बात की जा रही है। सो वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट दिस एरिया। अब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री पैनल ने तो ये अप्रूव कर दिया है, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ना है उस पे बहुत डिस्कशंस हो रही थी। कितने पेड़ काटे जाएंगे, कितने मैंग्रोव ट्रीज को काटा जाएगा। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट मैंने इसकी बता दी। और यहाँ पे क्या बनाया जाएगा? ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, टाउनशिप, पावर प्लांट। ये इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि ये चीज़ें यहाँ पे आगे जो ये डेवलपमेंट प्लान है यहाँ पे ये चीज़ें बनाई जाएंगी। उसके बाद अगर आप इंडियन ओशन रीजन की बात करें या स्पेसिफिकली इंडियन ओशन की बात करें, तो आपको पता है कि इंडियन ओशन एक स्ट्रैटेजिक हॉटस्पॉट है। और हमारे यहाँ पे हमारे निकोबार आइलैंड्स हमको बहुत अच्छा एक्सेस देते हैं। हमारी इंडिया की पोजीशन जो है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट बना देते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पे डेवलपमेंट इस रीजन के लिए और इंडिया का प्रेजेंस होना इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जा रहा है। लक्षद्वीप अंडमान आइलैंड्स के बारे में नीति आयोग ने पहले भी कहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल की आने वाली ग्लोबल डेस्टिनेशंस हैं। सो दीज आइलैंड्स आर देयर फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। अब यहाँ पे आप निकोबार का देख सकते हैं कि हम कितने सेंटर में हैं। बाकी सारे जो कंट्रीज हैं, म्यांमार, थाईलैंड हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, श्रीलंका। तो यहाँ पे एक इसी वजह से इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रैटेजिक हॉटस्पॉट। तो एक इंडिया का अच्छा प्रेजेंस यहाँ पे बना रहेगा। सो वी हैव टू डेवलप दिस प्लेस कि किसी भी बुरे टाइम में ये जगह हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकती है। अगर हम जियोपॉलिटिकली देखें तो इट कैन बी अ पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस। अब बैकग्राउंड क्या है कि यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है इसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए था और फाइनली ग्रीन फ्लैग इसको दिखा दिया गया है। अब कमेटी ने यहाँ पे सीआरजी जो आपके रेगुलेशंस हैं उनको कंसीडर करना ज़रूरी नहीं समझा। इस डिसीजन को एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन अदरवाइज माना गया है, इसलिए क्योंकि ये डेवलपमेंट होनी ही होनी है। सो दैट इज़ वाई सर्टेन थिंग्स आर exceptions here. तो तभी ये लाइन लिखी है, कमेटी डिड नॉट रिकमेंड एनवायरमेंट एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन सीआरजी क्लियरेंस फॉर द प्रोजेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। क्योंकि कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हमको चाहिए और इसको वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन कहा जा रहा है, बिकॉज वी हैव टू डू इट एनी वे। बट ऑब्वियसली इन्वायरमेंट का एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है, तभी ये कंट्रोवर्सी में भी रहा। क्योंकि सबको डर है कि इस प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट पे, बायोडाइवर्सिटी पे क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि ये निकोबार वाला एरिया अगर आप मानेंगे तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी एक तरह से, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज आपके प्लांट्स के, एनिमल्स के पाए जाते हैं। यहाँ पे गोल्फ कोर्स बनाने की भी बात की थी, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। कहा कि दैट इज़ अ मिसफिट, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव एक्टिविटी है, वो हमको यहाँ पे नहीं चाहिए। और अदरवाइज इन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट को कोप अप करने के लिए इन्वायरमेंट का भी हम ध्यान रखेंगे, सस्टेनेबल तरीके से इसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि एक इंडिपेंडेंट चैनल हम बना सकें, कि जो टर्टल्स यहाँ पे नेस्टिंग के लिए आती हैं उनको एक अलग से चैनल मिल जाए। नेचुरल फॉरेस्ट कॉरिडोर भी बनाएंगे ताकि एनिमल्स का जो मूवमेंट है वाइल्ड लाइफ का फॉरेस्ट और सी शोर के बीच में वो प्रॉपरली होता रहे, ताकि हम एंडेमिक और एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का जो एक्सेस है उसको किसी तरीके से जब डेवलपमेंट हो रही हो वो ना रुके। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इस तरह का प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लियर किया गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से हो, तो ये चीज़ें यहाँ पे कंसीडर की गई हैं इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। रोड डिज़ाइन भी इस तरीके से किया जाएगा कि कैनोपी वॉक्स, ब्रिजेस बनाए जाएं ताकि स्नेक्स, क्रैब्स, क्रोकोडाइल्स, एम्फिबियन रेप्टाइल्स जो हैं उनके पैसेज का रास्ता रहे, वो किसी तरीके से रुके ना। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल दैट यू कैन कोट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में किस तरह कर सकते हैं। और यहाँ पे 16,610 हेक्टेयर्स जो है प्रिस्टीन निकोबार का जो क्लियर किया जाएगा टाउनशिप के लिए। अब इस आइलैंड का इंपॉर्टेंस समझिए। एक तो सदर्न मोस्ट पार्ट में इंडियन टेरिटरी के ये है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, ओके। नंबर 3 पॉइंट, म्यांमार, सुमात्रा इनके क्लोज है, इंडियन मेनलैंड से भी पास है। यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व का प्रोग्राम का भी ये पार्ट रहा है। फोर्थ
रिच बायोडाइवर्सिटी है, एक्सेप्शनल वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ आपको यहाँ पे मिलेगी, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर आप इंडिया में एग्जांपल देखेंगे, वन ऑफ द प्रिजर्व्ड फॉरेस्ट इसको माना जाता है 5th। तो ये 5 पॉइंट्स आप इसके इंपॉर्टेंस में लिख सकते हैं कि ये आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, देन ऑब्वियसली द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे 8,50,000 ट्रीज काटे जाएंगे, यही मेन यहाँ पे प्रॉब्लम था कि भाई इतने पेड़ आप लोग काटोगे, मैंग्रोव जाएंगे, उससे कितने ज़्यादा वाइल्ड लाइफ को नुकसान होगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जाइंट लेदरबैक टर्टल की भी बात की जाती है, जिस एरिया में डेवलपमेंट होनी है वहाँ पे इसका नेस्टिंग एरिया है, इसका क्या होगा, क्रिटिकल नेस्टिंग ग्राउंड्स हैं। 1700 लोग इफेक्ट होंगे इस प्रोजेक्ट में, जिसमें आपके इंडिजिनियस निकोबारी और शॉम्पेन कम्युनिटीज आती हैं। बट ऑल द गवर्नमेंट इज प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। एडवर्स इम्पैक्ट देखिए, कोरल्स, कौन कौन से स्पीशीज रिस्क में, कोरल्स, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, और इसमें एंडेमिक यानी सिर्फ इसी एरिया में पाए जाते हैं। मेजर ट्रीज, तो यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं कि अगर बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा कहा जा रहा है तो किन पॉइंट्स पे कहा जा रहा है। सो ग्रेट निकोबार, जैसे मैंने आपको बताया, इज अ ग्रेट बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑल्सो, बहुत सारी वेराइटीज आपको यहाँ पे मिलती है। इसके इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। एक और इशू यहाँ पे उठाया गया कंट्रोवर्सी के दौरान, सीज्मिक जोन, की जिस एरिया में आप बना रहे हो वो एकदम हॉटस्पॉट है। सीज्मिक जोन 5 कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे अगर अर्थक्वेक, अगर आप देखेंगे 2004 में अर्थक्वेक आया था, 9.3 मैग्नीट्यूड था, और उसके बाद यहाँ पे जो सुनामी आई उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। इरिवर्सिबल चेंजेस अगर हम डेवलपमेंट के दौरान यहाँ पे करते हैं तो ये एक एक्टिव सीज्मिक जोन है, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। ये फोटोग्राफ 2005 का है, सुनामी के बाद देखिए कितना कोस्ट आपका जो है यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ था। अब मिटिगेशन में क्या हो सकता है कि अलग अलग 3 इंडिपेंडेंट कमेटीज बिठाई जाएंगी, ये पैनल ने कहा है, जो पोल्यूशन रिलेटेड मैटर्स को अलग से, बायोडाइवर्सिटी को अलग से, और वेलफेयर जो इश्यूज हैं उनको अलग से देखेंगी, जिसमें आपके इंडिजिनियस ट्राइब्स होंगे। तो दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो पैनल ने कहे हैं कि वो इसको कंसीडर करेंगे, तभी हम इसको मिटिगेट कर पाएंगे, सस्टेनेबली डेवलपमेंट कर पाएंगे। रीफ रिस्टोरेशन की बात भी की है इन्होंने कि जो भी कोरल्स आपके डिस्ट्रॉय होंगे, रीफ रिस्टोरेशन किया जाएगा। और इनफैक्ट मैंग्रोव्स भी जो काटे जाएंगे, जहाँ पे ऑलरेडी मैंग्रोव्स के पैचेस हैं, उनको और ज़्यादा घना किया जाएगा, डेंस किया जाएगा, रीडेंसिफाई किया जाएगा। तो मतलब जितने पेड़ काटे जाएंगे उससे डबल पेड़ आपके लगाए भी जाएंगे, उन एरियाज को फिर से रीडेंसिफाई किया जाएगा। दिस इज व्हाट दे हैव सेड एंड सीम्स गुड कि अगर ये सब इम्प्लीमेंट होता है तो अच्छे मिटिगेशन मेजर्स ये हैं हमारे सामने। और प्लस जो यहाँ पे निकोबार में नए प्रोटेक्टेड एरियाज भी घोषित किए जाएंगे, उन पे एक्शन प्लान्स लगाए जाएंगे, सो ताकि मूवमेंट जो है वाइल्ड लाइफ की कैनोपी ब्रिजेस के थ्रू वो सब मॉनिटर की जाए। तो ईएसी ने यहाँ पे जो आपकी एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है ये भी सजेस्ट किया है, पेमाया, कैजुरीना, अलेक्जेंड्रिया बेस जो वेस्ट कोस्ट पे हैं ग्रेट निकोबार के, उनको हम डेवलप करें एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कंजर्वेशन रिजर्व्स। पहले यहाँ पे स्टडी की जाएगी, सर्वे किया जाएगा, उस हिसाब से किस तरह का यहाँ पे हैबिटेट बनता है, ताकि जो स्पीशीज खतरे में है जैसे लेदर बैक्स, मेगापॉड, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, तो उनको हम यहाँ पे मूव करवा सकें और अलग से लीगल प्रोटेक्शन इन स्पीशीज को दी जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेजर कंसर्न लेदर बैक टर्टल का है, क्योंकि जो एरिया डेवलप होने वाला है वो इसका नेस्टिंग एरिया है। तो अभी बाकी जगह पे भी सर्वे चल रहा है कि अगर एक एरिया इसका कट होगा तो हम कहाँ पे और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और कैसे ये वहाँ पे मूव करेगी, कि ऐसा ना हो ना कि स्पीशीज ही खत्म हो जाए। तो ये सब चीज़ें, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो जाए, ये सब चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखी जा रही हैं। तो आई होप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक निकोबार वाला जो मैंने आपको बताया है कि इन्वायरमेंट में आप इसको कहीं जगह एग्जाम्पल्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप अपनी प्रिपरेशन आसान करना चाहते हैं, ज्वाइन अनअकैडमी, बिकॉज आपको यहाँ पे बहुत से एजुकेटर्स मिलेंगे जो आपको पढ़ाएंगे। आपके पास चॉइस है, द पावर इज इन योर हैंड कि किस टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं। रिमेंबर दिस कोड वीरो यूपीएससी, बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। ये कोड यूज़ करके आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। आज के दिन लास्ट सितंबर एक्सटेंशन ऑफर है, यूज़ इट, फ्री आपको जो एक्सटेंडेड बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएंगे। बैच रिसेंटली शुरू हुआ है 22, जॉइन इट इफ़ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। जीएस कॉम्बैट हर संडे होता है, इस पे भी ज़रूर परफॉर्म कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, मॉक से आपका प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होगा। एंड सेम गोज फॉर योर मेंस टेस्ट सीरीज। अगर आप मास्टर करना चाहते हैं आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, यू शुड सब्सक्राइब। आइकॉनिक में यू गेट एडिशनल बेनिफिट, सब्सक्रिप्शन बेनिफिट, बिकॉज यू गेट अ मेंटोर ऑल्सो जो आपको बताता है किस तरह से प्रिपेयर कीजिए। So to avoid the burden on your pockets, we have come up with this EMI plan, 0% interest per month EMI पे कोर्स ले सकते हैं। और डाउट दरबार जो है 29 तक, इफ़ यू सी इट्स गोइंग ऑन, सो यू कैन आस्क योर डाउट्स। 26 को बहुत अच्छा अनाउंसमेंट होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। And this is my Telegram channel for your additional queries. You can connect with me here. Thank you guys and take care.